दोस्तों आज 7:30 को मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा मैक्स टू बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। 1 से 2 घंटे में पूरा का पूरा मैक्स टू एक ही साथ रिवाइज करेंगे। अगर आपको कंप्लीट रिवीजन करना होगा तो जिसका लाइव का लिंक आपको नीचे दिया गया है, और ये लाइव दोस्तों यूट्यूब पे रहने वाला है, तो जाके फटाफट उस लिंक से लाइव को क्या कर दो, लाइक कर दो, जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको पता चल जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के चांसेस कम है क्योंकि दिन भर आपको वीडियोस दिखाई देंगे। तो जल्दी से आप जाके पहले डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे जैसे ही वो लाइव आएगा आपको पता चल जाएगा। नहीं तो वो लाइव आपसे अगर मिस हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को बताने की कोशिश करता हूं कि अब सर लास्ट 1 डेज बाकी, हम कैसे चीजों को कवर करें। सर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, एक दिन में भी दोस्तों आप 55 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही तो आप 60 प्लस भी जा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगा, और आपको पता होगा कि हमने प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन में बहुत ही जोरदार तरीके से हमने क्रैश कोर्स कवर किया। अब क्रैश कोर्स के अंदर दोस्तों हमने सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से कवर किया। आज मैं क्या कर रहा हूँ पता है, जो डिटेल लेक्चर्स थे और क्रैश कोर्स दोनों का जो प्राइस है दोस्तों, मैंने डायरेक्ट 399 कर दिया। मतलब दोनों आपको मिल जाएंगे बस 399 में, जिससे आप, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है या आपका लास्ट टाइम पे अगर समझो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो दोनों के लिए बहुत बेनिफिट होगा कि यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल्स देखने मिलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आप 2 के स्पीड 3 के स्पीड से फटाफट देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है कि नहीं सही पढ़ा है। और मेरा एप्लीकेशन के ऊपर 5 बजे दोस्तों, आज 5 बजे भी मेरा एक लाइव है, जिसके अंदर मैं लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल मेथड वाला जो पार्ट है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट रिवाइज कराऊंगा। तो ये अगर जो कोर्सेस लेता है वो भी इस लाइव से जुड़ सकता है, तो वो डायरेक्ट आपका वहां पे अराउंड 12 मार्क्स के आसपास का पार्ट दोस्तों कवर हो जाएगा। तो मतलब समझ जाओ कि 32 में से 12 तो आपको वही सेशन में कवर हो जाएगा। और बाकी तो आप तब तक, अगर आप जैसी अभी वो वीडियोस लेते हो तो आपको सब कुछ पूरा का पूरा वीडियोस मिल सकता है, आप फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब दोस्तों वहां पे उसका लिंक दिया है। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चंस को कैसे डिसाइड करना है कि सर टॉप 20। देखो अब लास्ट टाइम में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करने की जिसको सॉल्व करने के बाद आप एग्जाम में जाओ तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, अगर समझो किसी बच्चे ने बाय मिस्टेक ये सम सॉल्व कर लिया, ये भी प्रीवियस ईयर्स का सम है, ये सम सॉल्व कर लिया, अगर ये सम वो सॉल्व कर लिया तो ये चांसेस है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे अगर समझो ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन 1/3 एंड 1/3 कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो अटेम्प्ट करेगा। इसके चांसेस दोस्तों, इसके जो चांसेस है 50% है, क्योंकि उसका चॉइस गलत है सम का। अगर आप ये सम सॉल्व कर रहे हो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बाकी के सम को सॉल्व करो, तो गलती आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकते हो, शायद हो सकता है कि उसको पुटिंग करने में दिक्कत हो कि यहाँ पे कैल्सी को रेडियन में लेंगे कि डिग्री में लेंगे, उसको ये नहीं पता होगा। तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकता है जब एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए। एग्जाम में दोस्तों अगर ये लॉग वाले क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक वो कर सकता है। तो ये दो चीजों में वो फंस सकता है, इसलिए सबसे सेफ साइड है कि आप इस सम का प्रैक्टिस करो, जहां पे आपको ये भी तीनों काम एक साथ हो जाता है। तो इसको मैं बोलता हूँ एवरग्रीन सम। तो जो टॉप 20 क्वेश्चन आप डिसाइड करोगे ये सम डिसाइड करना है। बाकी ये सब सम के आप फटाफट सॉल्यूशन देख लो, सेम है, एक बार बस सॉल्यूशन देख लो, हाँ ये 1 मिनट में हो गया, हाँ ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब कोई भी सम आने तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये चीज मैंने क्रैश कोर्स के अंदर सिखाया है दोस्तों, ये चीज मैंने डिटेल लेक्चर्स के अंदर सिखाया है। तो आप क्रैश कोर्स अगर देखते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे कौन से टॉपिक में क्या कवर करना है। अब दोस्तों अगर आप देखो यूलर्स मॉडिफाई फॉर्मूला मेथड जो है दोस्तों, जिसको हम रंजकुत मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। अब देखो अगर सपोज आपने ये सम सॉल्व किया, आपके पास एक सम है, एक सम है, पर आपको ये सम का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये रूट वाला पार्ट है। ये वाला तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये सम का करोगे और देखो यहाँ पे 2 है, देखो ये 2 एक्स के वैल्यूज है, इसका अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी सम आएगा तो आप हैंडल कर सकते हो। ये एक सम प्रैक्टिस कर लो, बाकी एक सम आप देख लो। ये मत सोचना कि यही सेम टू सेम आपके एग्जाम में दिखाई देगा, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। बट अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो डिफिकल्ट चीजों को प्रैक्टिस कर लेते हो, सिंपल अपने आप हो। जैसे यूलर्स मेथड है, यूलर्स मेथड के अंदर अगर समझो आपने ये एक सम सॉल्व कर लिया, उसके बाद कोई भी सम आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, आप सॉल्व कर लोगे। तो ये तीनों चीजों मैंने बताया, देखो बस ये 3 सम आपने सॉल्व किया, आपका ये टॉपिक कवर हो गया। बस अब एक पार्ट बाकी, रंजकुत मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। उसमें भी आपको एक, वही मैं बोल रहा हूँ कि वही जो मैंने अगर समझो डिटेल लेक्चर्स में सम कराया रहेगा, अगर आप वो कर लोगे तो कोई भी सम आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज इसी का मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ 5 बजे एप्लीकेशन के ऊपर। जो लोग नए कोर्सेज के अंदर आएंगे वो लोग को भी वो लाइव सेशन अटेंड करने के लिए मिलेगा, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। और साथ में तो आपका कम से कम 12 मार्क्स यहाँ पे सीधा सीधा 12, 10 to 12, 14 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट आता हूं मैं, सर ट्रिपल इंटीग्रेशन सर कवर करना है फास्ट, कैसे कवर करें आप? 1 घंटे में कवर कर सकते, 1 घंटा आज के दिन तो आधे घंटे में कवर कर सकते। देखो इवेल्युएट का बस एक सम सॉल्व करो,
देन इसके बाद आप क्या करो पता है, दो तीन जो इसके सम है 2 मिनट में फटाफट उसका नोट्स आप देख लो, जल्दी जल्दी आप उसके नोट्स देख लो। देन इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे पता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में बस मैंने बोला 3 सम, एक सम नॉर्मल वाला, एक जो डिवाइड बाय ए बी सी होता है, और एक स्पेशल सम है, वो मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपने कवर किया, हो गया। देन स्पीयर का एक सम सॉल्व करो, एक इलिप्सॉइडल, और आपको ये पता होना चाहिए कब स्पीयर को, जब अगर फर्स्ट ऑक्टेन बोला है तो आप 8 से मत मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज 8 से मल्टीप्लाई करो। मैंने बहुत सिंपल सा लिमिट बोला है, मतलब ये चाहो तो ये वाला पार्ट आप आराम से अगर आप चाहोगे तो 1 घंटे में कवर कर सकते हो। मतलब सोचो 2 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा, यहाँ पे कुछ नहीं तो दोस्तों 25 के आसपास प्रिपरेशन हो जाएगा। 25 मार्क्स के आसपास का प्रिपरेशन 2 घंटे में आप आज कवर कर सकते हो। और सम कितने प्रैक्टिस करना है, उस वाले टॉपिक में बस 4 सम, ये वाले टॉपिक में देखो 1 2 2 3 4, 4 सम, और बाकी 1 2 सम देखो, 4 4 8 8 सम किया, हो गया काम। यही मैं सिखा रहा हूँ टॉप 20 क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल DUIS, अब देखो DUIS में आपको कैसे सम्स का प्रैक्टिस करना है। अगर एक आप लास्ट टाइम में सब कुछ बस पढ़ रहे हो तो देखो एक सिंगल कांस्टेंट वाला एक सम प्रैक्टिस कर लो, जहां पे हम लास्ट में C फाइंड आउट करने के लिए या तो इसकी वैल्यू 0 लेते हैं या तो इसकी वैल्यू 1 लेते हैं कांस्टेंट की। देन दोस्तों अगर सिंगल कांस्टेंट का एक हो गया तो एक डबल कांस्टेंट का देखो, डबल कांस्टेंट में मोस्टली हम इक्वल दिखाते हैं मोस्टली। एंड देन इसके बाद अगर आप ये दो कर लिए, अगर आपके पास और टाइम है, आपको नहीं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो दोस्तों एक साइन स्क्वायर वाला मेथड देख लो, कोई एक सम साइन स्क्वायर वाले टाइप का देख लो, और एक कॉस एक्स या साइन एक्स वाला टाइप देख लो, तो ओवरऑल आपका पूरा टाइप हो गया। इससे कोई भी सम कितना भी डेंजर आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और बाकी के सम का आप सॉल्यूशन फटाफट देख लो, तो आराम से चाहो तो 1 घंटे में ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। 3 टॉपिक कवर हो गए। रेक्टिफिकेशन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन में आप सबसे पहले देखो ये dy/dx का एक सम पहले सॉल्व कर लो, इसमें से कोई भी सम इस टाइप में से एक आप ले सकते हो, या फिर इसका थीटा वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, जहां पे आपको ये देखो ऐसा अगर कोई सम आया तो उसका डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। देन ये वाला बर्नौलिस वाला है दोस्तों, लेमनिस्केट का। देन ये वाला पार्ट है, अगर देखो ये है तो वाई एक्सिस पे डायग्राम बनता है, और एक ये, मतलब तीनों का अगर एक एक सम आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका काम हो गया। तो रेक्टिफिकेशन का भी कोई क्वेश्चन आया तो आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने कोर्सेज डिजाइन किया, डिटेल लेक्चर्स क्रैश कोर्स, इतना पावरफुल तरीके से, आपको बहुत 500-600 लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना देखना। हाँ, डबल इंटीग्रेशन में मैंने बहुत मेहनत किया है, अगर पर फिर भी आपके पास टाइम कम है कि सर डबल इंटीग्रेशन फास्ट में कैसे देखूं, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले इवेल्युएट का 1-2 सम देखना चाहिए, उसको एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए, हार्डली 15 से 20 मिनट जाएगा। चेंज ऑफ ऑर्डर में दोस्तों डबल स्ट्रिप का आपसे नहीं हो रहा है तो एक सिंगल स्ट्रिप देख लो, एक डबल स्ट्रिप वाला देख लो सम। फिर उसके बाद अगर आप एक पोलार का सम देख ले रहे हो तो आपका काम हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 सम, यहाँ पे एक सम, और दोस्तों एरिया में कम से कम 2 से 3 सम सॉल्व कर लो, हो गया। मतलब 4 से 5 सम, मतलब अराउंड 1.5 घंटे के अंदर डबल इंटीग्रेशन पूरा डन। और बाकी जो मेरे वीडियोस देखोगे तो मेरे वीडियोस में डबल इंटीग्रेशन आपको अराउंड बहुत बड़ा दिखाई देगा क्रैश कोर्स में, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, बट उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो आप फर्स्ट वाला पार्ट देखो, फिर इसके बाद इसका 2 सम देख लो, फिर इसके 2-3 सम देख लो, और इसका, और फिर बाकी के सम्स का आप देख लोगे, उसके फटाफट सॉल्यूशन, हाँ ये तो मेरे को सेम स्टेप है, सॉल्व करने आ रहा है। उससे क्या हो जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ये भी काम हो जाएगा, और स्पेसिफिक आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे कुछ चीज़ें अलग यूनिवर्सिटी की भी मैंने ऐड की है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखो आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहे हो, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सबसे पहले पहले आप CF कवर कर दो, और इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बस आप मेरे 1 शॉट वीडियो क्रैश कोर्स का देख लो, क्योंकि अब डिटेल अभी नहीं देख पा रहे हो। CF आप स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में वीडियो में कवर हो जाएगा, तो उसका तो कम से कम जितने भी सम आएंगे कम से कम 5 to 6 मार्क्स तो यहीं पे आप CF में ही कवर कर लोगे। देन दोस्तों इसके बाद आप पूरे टाइप मत करो, स्टार्टिंग का 5-6 टाइप दिमाग पे बिठा के रख लो, वो फिर आप थोड़ा सा और 15-20 मिनट वीडियो देख लोगे, आपको सभी टाइप समझ में आएगा। हाँ, e आया तो अपने को a पुट करना है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो -a² पुट करना है, फटाफट आपके दिमाग पे बैठेगा। देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में चले जाओ, उसके पास 2 सम सॉल्व करो, आप ज्यादा मत करो, 2 करो, और बाकी का सॉल्यूशन देख लो कैसे सॉल्व है, हो गया। ये टॉपिक भी पूरा का पूरा हो गया। 18 मार्क्स का दोस्तों टॉपिक है, पर कुछ नहीं तो दोस्तों आराम से अपने को 10 मार्क्स तो आ जाएगा ना, मैं इसलिए तो 55+ जोड़ रहा हूं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका प्रिपरेशन रहेगा, आप देखो ये वाला पार्ट, ये FOD फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अगर आप इसे कवर करने जाते हो तो इसको भी हार्डली 1 घंटे में आप कवर कर सकते हो। आप पहला पहला सम आप देखो अच्छे से, फिर उसके बाद 4 रूल से उसको दिमाग में बिठा लो, एक सम बस उसका प्रैक्टिस कर लो,
और फिर इसके बाद आप क्या करो पता है, एक लीनियर वाला कर लो। चलो बर्नौली से आपसे नहीं हो रहा है, लीनियर नहीं हो रहा है, जाने दो, पर यहां तक 4 रूल तो कर लो, तो इससे ये वाला ही पार्ट आपका कवर हो जाएगा। हो गया पूरा 100% सिलेबस डन। भाई ये तरीका आज अपनाओ, आज पूरे एक दिन में आप सिलेबस कवर कर दोगे। तो एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट वीडियो है, नीचे प्लीज थैंक्स तो आपको लिखना चाहिए। और अगर आप कोर्स से जुड़ जा रहे हो तो भी चलेगा, बहुत अच्छी बात है, आपकी चीजें और फटाफट फटाफट आप कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।